तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा में टॉपर बनाऊंगा, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, समय से पहले सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएगी, तो चिंता मत करिए। आइए इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए अपन एक और प्रश्न पत्र यहाँ पर सोल्व करते हैं। इससे पहले मैंने और भी प्रश्न पत्र हिंदी के डाल दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी उससे भी, या फिर नंबर दिए गए कॉल कर लीजिएगा, वहां से भी आपको सारी जानकारी मिल सकती है। छायावाद के जनक माने जाते हैं, तो छायावाद के जो जनक है वो है जयशंकर प्रसाद। ब्रिटिश राज का गहना थी, ब्रिटिश राज का गहना थी, तो हथकड़िया एकदम राइट रहेगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म कहलाते हैं आपके अलंकार। क्या कहलाते हैं? अलंकार। मैं अब पुस्तक के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? मैं अब पुस्तक के भीतर था, इसमें विकल्प में आपका कौन सा अर्थ बताएगा? तो यहाँ पर आपका है लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं 3 भेद। मृत्यु का तरल दूत कौन था? मृत्यु का तरल दूत था तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। क्या था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। रिक्त स्थानों को समझते हैं। काली तू रजनी भी शासन की करनी भी काली, काली तू रजनी भी शासन की करनी भी काली। इसका मतलब क्या है? काली आ जाएगा यहाँ पर, इसका भी आंसर। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है मेरे बच्चों रति। ठीक है, क्या है श्रृंगार रस का स्थायी भाव? रति। कामयानी क्या है? एक महाकाव्य। कामयानी क्या है? एक महाकाव्य हो गया। अब डाडे तिब्बत, देख सकते हैं आप, डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, सबसे खतरे की जगह है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हम हाथी पे ना जुत पाया, हम पे बेल है, तो यहाँ पे हल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सही जोड़ी का मिलान करते हैं। लह लह पालक, लह लह पालक का आंसर जाएगा मह मह धनिया। 24 मात्राओं वाला छंद जो होता है ना, वो दोहा छंद होता है, ध्यान दीजिएगा। 16 मात्रा जिसमें वो है चौपाई, 24 जिसमें मात्रा है वो है आपका दोहा। ध्यान रहेगा आपको इतनी चीजें। ठीक है, सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको याद करना है। याद तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। देखो हमारा काम है रास्ता बताना, जो बच्चा विश्वास करेगा, धीर धरेगा, सारी चीजें मतलब धीर रखेगा तो मिलेगी खीर, नहीं तो बनोगे पीर। ठीक है, आगे देखिए डाडे, डाडे क्या जाएगा आपका? यहां से तीसरे का मिलान करना आपको, तिब्बत। झूरी का साला जो है वो गया था। मात्र ही भर क्या है आपका? निपात शब्द है बेटा। रीढ़ की हड्डी, ये आपकी एकांकी किसके द्वारा रची गई है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। आगे देखिए छठा क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, श्री कृष्ण, गोपी जो श्री कृष्ण की तरह मोर का मुकुट पंख धारण करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य है। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। हीरा और मोती गया के बेल थे, हीरा और मोती जो गया के बेल थे, तो ये आपका असत्य रहेगा। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, सूर्य का तत्सम चंद्रमा थोड़ी, ये तो सूरज आता है ना, चंद्रमा और सूरज तो अलग अलग चीजें, तो ये भी आपका असत्य रहने वाला है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदाती लीक पर ही चलती थी, तो ये आपका असत्य है। और रिलीफ डॉक्टर ने कुत्ते को नाव में बिठा लिया था, तो ये आपका असत्य भी रहेगा। हो गया ब्रिटिश राज का गहना। ब्रिटिश राज का गहना क्या है? तो ब्रिटिश राज का गहना है हथकड़िया। बिना पूर्वापर संबंध में के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य। क्या कहलाता है आपका? मुक्तक काव्य।
सांवले सपनों की याद के लेखक का क्या नाम है? सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में दिग्गु समास। दिग्गु समास। ठीक है। ऊंची दुकान फीका पकवान का क्या अर्थ है? ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब है अधिक दिखावा। आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? आपके पाठ्यक्रम में रचना कौन सी? तो इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में। हो गया इतना। भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है। छायावाद के 2 कवि और उनकी एक रचनाओं के नाम बताना है। ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों? कवि ने को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान क्यों है? रसखान की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। माखन लाल चतुर्वेदी के काव्य के भाव पक्ष को प्रकाश डालिए। खंड काव्य की परिभाषा, खंड काव्य के नाम, रौद्र रस की परिभाषा और एक उदाहरण देना है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर आपको देना है। देख सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16, 17, 18 जी आपका 19, ये 20, 21, 22 और ये 23 हो गया। चलिए, तो यहाँ पर अपन ये चीजें कंप्लीट कर लीजिएगा आराम से और शांति से, धैर्य से सारी चीजें करिए। मैंने जैसा कि वीडियो में पहले भी कहा था, 8 दिसंबर की शाम को आपको जरूर देखना है, क्योंकि ये प्रश्न पत्र आपका 9 दिसंबर के दिन है। तो जो भी चीजें मैं डालू चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल अब की बार बिल्कुल आपको बिल्कुल पूरी जानकारी मिलेगी और सटीक मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।